Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Rudolph. The question says, a thread carrying a uniform charge lambda per unit length has the configurations shown in figure 3.2a and b. Assuming a curvature radius capital R to be considerably less than the length of the thread, find the magnitude of the electric field strength at the point O. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले सवाल के पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सवाल के पहले पार्ट का डायग्राम ये रहा हमारे सामने, और यहाँ पर हमारे को कहा गया है कि ये जो रेडियस है ये बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू दी अदर स्ट्रेट लेंथ्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो बाकी के स्ट्रेट पोर्शंस है वो इन्फाइनाइटली लार्ज है ना, क्योंकि आर के कंपैरिजन में तो वो बहुत ही बड़े है ना। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया, हम लोगों को यहाँ पर दो वायर सबसे पहले मिले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। ये जो दो वायर्स हैं इन्हें हम लोग सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीट करवा सकते हैं। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए तो हमारे को बड़े आराम से पता है कि क्या रिजल्ट आता है ना। तो देखिए बच्चों, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। अगर अपने पास इस तरीके से एक सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, लेट अस से कि इसके पास चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा है। तो अगर इस पी पॉइंट पे हमारे को फील्ड निकालनी है तो यहाँ पर जो फील्ड की वैल्यू आ जाती है ना, वो कैसी आ जाती है, तो एक कॉम्पोनेंट ऐसा आ जाएगा और एक कॉम्पोनेंट ऐसा आ जाएगा, और ये दोनों ही कंपोनेंट क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। क्लियर है बात। और अगर इनके वैल्यूज की हम लोग बात करें तो अगर यहां से यहां तक की दूरी y है, ठीक है ना, यहां से यहां तक की दूरी अगर y है तो ये जो फील्ड है ना, ये कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y, और ये भी आ जाएगा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y के बराबर। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, इसको समझते हुए अगर हम लोग सबसे पहले अगर इस वाले पोर्शन की वजह से ओ पॉइंट पे फील्ड के बारे में सोचे तो हम लोग कहेंगे कि एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट इस तरीके का आएगा, और ये दोनों ही कंपोनेंट कितने के बराबर हो जाएंगे, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। ठीक है, ये भी हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले की वजह से सोचूं तो हम लोग यहां पर फिर से समझ पा रहे हैं कि एक बाहर की तरफ इस तरीके से आएगा कंपोनेंट और एक इधर की तरफ आएगा। ठीक है, और ये दोनों ही फिर से बराबर हो जाएंगे आपस में, और वो कितने हो जाएंगे, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये भी हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हम लोग देख पा रहे हैं इन स्ट्रेट पोर्शंस की वजह से तो नेट कैंसिलेशन हो जा रहा है ना। तो ओ पॉइंट पे इन स्ट्रेट पोर्शंस की वजह से कोई भी नेट फील्ड नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर इस वाले पोर्शन को है ना थोड़ा एनलार्ज करके यहाँ पर दिखाया है। ये हमारा ओ पॉइंट है और यहाँ पर रेडियस जो है वो कितनी है, आर है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे को ओ पॉइंट पे क्या बताना है, फील्ड बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सिमेट्री की वजह से हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ओ पॉइंट पे अगर फील्ड आएगी तो वो बेसिकली कुछ ऐसी आएगी, सच दैट कि ये 45 डिग्री रहे और ये भी 45 डिग्री रहे, है ना, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 है। तो सिमेट्री से हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग ही फील्ड आएगी, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये बाहर की तरफ धक्के वाली फील्ड आएगी। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी थीटा एंगल जा रहे हैं, इस तरीके से एंगुलर बाइसेक्टर से थीटा एंगल जा रहे हैं और फर्दर डी थीटा चले गए, जिससे कि अपने को क्या होगा, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट मिल रहा है ना, जिसकी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा, और जिसके पास चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो इसके पास चार्ज डी क्यू बराबर हो गया लैम्डा इंटू आर डी थीटा के बराबर। क्लियर है बात। तो इस छोटे से एलिमेंट को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम लोग जो यहाँ पर फील्ड है डीई वो कितना लिख सकते हैं, तो डीई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन बच्चों अपने को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से। तो डीई का बेसिकली कौन सा कंपोनेंट अपने काम का है, तो डीई का कॉस थीटा जो कंपोनेंट होगा वो अपने काम का है, उससे ही हमें इंटीग्रेट करना होगा। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं कि डीई की वैल्यू अपने को समझ में आ रही है कितनी है, उसके साथ कॉस थीटा लगा करके इसे इंटीग्रेट कर देंगे, और हमें समझ में आ रहा है कि थीटा कैसे वेरी करेगा, तो -π/4 से +π/4 ये वेरी करेगा, क्योंकि हमने इस डायग्राम के हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव का, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 45 डिग्री, मतलब ये -π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, कहां से कहां तक,
-π/4 से +π/4 तक करेंगे। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0, ठीक है, dq/r² cos थीटा। अब dq की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, dq की वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा इंटू आर डी थीटा। क्लियर है ये बात। तो चलिए ये काम करते हैं। तो E अपने पास आ जाएगा 1/4πε0r², साथ में क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू आर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा cos थीटा डी थीटा, एंड विल वेरी फ्रॉम -π/4 टू +π/4। क्लियर है बात। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि E की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0r, और यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी -π/4 से +π/4। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग समझ पा रहे हैं कैलकुलेट करके कि 1/√2 माइनस -1/√2, मतलब ये हो गया 1/√2 का डबल, दैट इज √2। तो ये आ गया √2 लैम्डा अपॉन 4πε0r। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारे पहले पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि O पॉइंट पर जो नेट फील्ड आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, है ना, सच दैट कि ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री, और जो नेट फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2 लैम्डा अपॉन 4πε0r के बराबर। ठीक है, अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं बेसिकली कि दो सेमी इनफाइनाइट वायर हैं पहले तो, है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, और एक यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सेमी सर्कुलर वायर भी है ना। तो तीन चीजें यहाँ पर। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग इन सेमी इनफाइनाइट वायर्स की बात करें तो O पॉइंट पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे लेफ्ट वाले वायर की वजह से बात करें तो एक फील्ड ऐसी आएगी और एक फील्ड ऐसी आएगी। राइट वाले वायर की वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं एक फील्ड इधर को आएगी और एक फील्ड नीचे को आएगी। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीख पा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर सीख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट और राइट वाले कंपोनेंट है वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो नीचे वाला कंपोनेंट है ना, वो एड अप हो जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर एक की वजह से फील्ड यहाँ पर E आ रही है तो दोनों की वजह से मिलाकर के 2E आ जाएगी, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 4πε0r। इसको हमें डबल कर देना होगा। तो ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि किसकी वजह से फील्ड आई, इन दोनों स्ट्रेट वायर्स की वजह से फील्ड आई है। ठीक है, और डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि किधर को है, नीचे की तरफ है। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग इस सेमी सर्कुलर रिंग को देखें तो उसके भी अगर दो पार्ट कर दें, है ना, तो अपने को क्वार्टर रिंग जैसा पोर्शन दिखेगा। तो उसकी वजह से अभी अभी पार्ट ए में हम लोगों ने सीखा कि फील्ड किस तरीके की आ रही है, तो फील्ड इस तरीके की आएगी कितनी, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने देखा था वो आ जा रहा था √2 लैम्डा अपॉन 4πε0r। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर, है ना, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तो पूरी की पूरी एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो दूसरे पोर्शन की वजह से, है ना, दूसरे पोर्शन की वजह से अगर हम लोग सोचें तो फील्ड कैसी आएगी, तो वो कुछ ऐसी आनी चाहिए, है ना, एंड दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू √2 लैम्डा अपॉन 4πε0r। तो इनका भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट रह जाएगा, तो वर्टिकली अप वाला। ठीक है ना, ये वाला कंपोनेंट बच जाएगा। ठीक है, और ये एंगल कितना है 45, और ये एंगल भी है 45। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन दोनों का ऊपर की तरफ वाला कंट्रीब्यूशन रह जाएगा। ठीक है ना। तो अब बच्चों अगर हम लोग ये जो नेट फील्ड है ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से हम लोग जो यहाँ पर निकालने वाले नेट फील्ड वो कितना हो जाएगा, तो वो देखिए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √2 लैम्डा अपॉन 4πε0r का cos 45 डिग्री कंपोनेंट। डबल मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो दो फील्ड्स हमारे पास इस तरीके के आए थे। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करने पर, तो √2 और cos 45 ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो ये अपने पास कितना आ गया, तो ये अपने पास आ गया लैम्डा अपॉन 2πε0r के बराबर। तो अब देखिए बच्चों मजेदार चीज यहाँ पर ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेमी सर्कुलर जो रिंग है हमारे पास, है ना, वो लैम्डा अपॉन 2πε0r आ रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ। क्लियर है। और हम लोग अगर ये जो स्ट्रेट वायर्स हैं, है ना, ये जो स्ट्रेट वायर्स हैं उनकी वजह से अगर हम लोग फील्ड देखें तो वो भी कैलकुलेट करके इतना ही आ जा रहा है, लैम्डा अपॉन 2πε0r, लेकिन नीचे की तरफ। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो नेट फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 के बराबर।
क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से देखिए बच्चों, हम लोगों ने सवाल के दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर दिया एंड आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आए होंगे। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।